मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज राजेंद्र बजाज का आपको प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंजुषा शर्मा, जो कि पेशे से एक वेटरनरी डॉक्टर हैं। तो आज हम अपने स्टूडियो में चर्चा करेंगे भारत में बढ़ते हुए रेप केसेस की। हम पहले भी किसी न किसी टॉपिक पे चर्चा करते आए हैं, तो आज हम आपको बताएंगे, डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा चर्चा करेंगे कि भारत में रेप की केसेस इतनी जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर अंजुषा शर्मा जी से, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि रेप जो है वो एक मानसिक समस्या है। तो ये रेप का ओरिजिन बेसिकली आपके दिमाग से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे हम कहते हैं कि रेप केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि विमेन आर वेयरिंग शॉर्ट क्लॉथ्स, है ना, दे आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। बट आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन दैट व्हाट हैपेंस व्हेन somebody rapes a 5 years old girl child, 1 year girl child is being raped? क्या उन्होंने भी छोटे कपड़े पहने होते हैं? उनके छोटे बच्चों को देख के आपके दिमाग में ऐसा क्या आता है, मतलब मानसिकता क्या होती है आपकी जिस टाइम आप रेप अटेम्प्ट करते हैं? आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू सोसाइटी। सो इट्स नॉट अबाउट क्लॉथ्स। तो मेरे हिसाब से जो मानसिक रोग के शिकार होते हैं पुरुष हो, जो मानसिकता से काफी कमजोर पाए जाते हैं, वही ये दरिंदगी का कार्य करते हैं, आम बंदा नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सर। जिनके जो भी मेन समाज है, जो भी मर्द समाज है, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो उनको पता भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। या तो वो नशे के आदी होते हैं, और नशा एक ऐसी चीज है जो ब्रेन के रिसेप्टर्स को एकदम ब्लॉक कर देता है, उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। अदरवाइज अगर ये चीज ना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई छोटे से बच्चे का कैसे रेप कर सकता है, राइट? तो ये चीज है। और सर, इसके पीछे ये भी है कि रेप क्यों होते हैं इतने, बिकॉज वुमेन्स को एज एन ऑब्जेक्ट देखा जाता है। वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन है, कमोडिफिकेशन है। वुमेन्स को कमोडिटी की तरह देखा जा रहा है। और मेन जो है, क्योंकि हमारा जो समाज है इंडिया में, हम पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, तो बचपन से ही मेल्स जो है उनके दिमाग में ये चीज डाली जाती है कि यू आर अ मेल, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड देयर आर डायलॉग्स लाइक मेन डोंट क्राई, बॉयज डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं है। तो क्या होता है, इसमें सोसाइटी का भी फॉल्ट है, क्योंकि बचपन से आप जो बॉयज हैं उनके इमोशंस को आप सप्रेस करे जा रहे हो। उनको कह रहे हो आप कि आप रो नहीं सकते, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना, यू हैव टू बी मोर मैस्कुलिन, राइट? स्ट्रॉन्ग बनना, हाँ, स्ट्रॉन्ग बनना। तो वो उनके दिमाग में इस हद तक घुस जाता है बचपन से कि जब वो बड़े होते हैं, and they are adolescent age and all, तो वो चीज उनके दिमाग में भरी होती है। and then they start looking women as objects कि ये तो मुझसे वीक है, मैं तो हाँ कॉमोडिटी है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो मैस्कुलिन हूँ, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये चीज है। तो सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो लेकिन जैसे आपने कहा ना, बच्चे को सिखाया जाता है बीइंग ए मैन, आपने रोना नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको मतलब कहना चाहूंगा कि मर्द को भी दर्द होता है जी, आई एग्री। उसका दर्द वो जाहिर नहीं करता है, और ना ही उसके दर्द को कोई समझता है, राइट। यही तो मैं कह रही हूँ कि उनके इमोशन को सप्रेस कर दिया जाता है बचपन से, वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते। अब जब उनके दिमाग में वायलेंस होगा, बिल्कुल हर्ट होगा, पेन होगा, तो वो कहीं ना कहीं जाके निकलेगा, ठीक है, अपनी भड़ास निकालेगा, कहीं ना कहीं जाके निकालेगी। और जब उनको पता है कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ फिजिकली और विमेन जो है वो वीक है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो दे अटेम्प्ट रेप्स। और देखा जाए इसमें पूरी तरह से उनकी भी गलती नहीं होती। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि रेप इज अ गुड थिंग, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्या उनके दिमाग में फीड किया गया है। एंड इट्स नॉट लाइक कि कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है वही लोग रेप कर रहे हैं। बहुत हाई क्लासेस के जो बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो इनटू रेप्स। वो क्यों है रेप में? दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड, दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ गुड मनी, वो नशा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो तो फिर रेप क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं? तो ये बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। और ये भी सर मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है बहुत बड़ा। टोटली आई एम सेइंग कि इन ऑल द कंट्रीज देयर आर सम वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स कि अगर कोई रेप हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ये सजा है, और वो विद इन डेज सजा मिल जाती है। कितने सालों केस हाँ, यहाँ पे सालों साल केस चल रहे हैं, बैठ जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। रेप जब कर रहा था वो क्या था, लड़की ने क्या कपड़े डाले थे, किस पोजीशन में थी, ऑटो में जा रही थी या ऑटो के बाहर खड़ी थी। एग्जैक्टली ये होता है कि जो जड़ है क्राइम की आप उसको नहीं पकड़ रहे हो, आप जिसके साथ हो गया रेप वो ऑलरेडी इतने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, और उसको आप सपोर्ट करने के बजाय उसी से पूछा जा रहा है कि तुम कैसे बिहेव कर रहे थे, तुमने क्या पहना था, रात को आप क्या कर रही थी, हाँ आप वहाँ क्या कर रहे थे।
See, society is equal. It should be equal for all, ना. If men are roaming around at night, Right. तो women's के लिए भी safe होना चाहिए ना. सेफ्टी इज क्यों नहीं होनी चाहिए? उनके लिए भी होनी चाहिए. उसके लिए मैं बताता है हूँ ना? आपको, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, चंडीगढ़ पुलिस ने एक अभियान शुरू किया हुआ है। जैसे कई लड़कियां हैं जो कॉल सेंटर्स में काम करती हैं, रात को उनको कैब नहीं मिलती है, हाँ जी. अगर वो 112 पे कॉल करे तो पुलिस कस्टडी में जा लेके जाती है। ये फैसिलिटी चंडीगढ़ में स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, तो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप ऑफ चंडीगढ़ अगर एडमिनिस्ट्रेशन. आप कभी बाहर से आ रहे हैं, बस स्टैंड से आपको कोई ऑटो नहीं मिल रहा या रिक्शा नहीं मिल रही, कोई साधन नहीं मिल रहा, आप 112 पे कॉल कीजिए, पुलिस की गाड़ी आपको छोड़ के जाएगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप चंडीगढ़ में है। ये बहुत अच्छा स्टेप है एंड आई वांट टू से कि हर स्टेट में ऐसा स्टेप फॉलो होना चाहिए ताकि विमेन जो है वो सेफ फील कर सके. एंड मैनी ऑफ द टाइम्स मैंने ये भी चीज देखी है कि व्हेन विमेन आर गोइंग टू पुलिस टू रजिस्टर समथिंग कि हमारे साथ ये हुआ है, एंड पुलिस इज मेकिंग फनी थिंग्स आउट ऑफ दैट, और वो सुन भी नहीं रहे एंड वो कह रहे हैं कि क्या करोगे रिपोर्ट करवा के. तो अगर पुलिस का ऐसा बर्ताव होगा वुमेन के साथ तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे पुलिस को? तो वुमेन किसके पास जाएंगी हेल्प लेने के लिए? तो अगर इसीलिए पुलिस अब देखा होगा कुछ साल पहले पुलिस में लड़कियों की भर्ती नहीं होती थी इतनी ज्यादा। अब हर जगह, हर सीआरपीएफ ले लो, इवन आर्मी ले लो, बिल्कुल पुलिस में ले लो, लड़कियां बहुत ही ज्यादा हाँ, विमेन आर एट कमांडिंग पोस्ट आल्सो, कि वुमेन को जब किसी की क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है जो जेंट्स के आगे नहीं एक्सप्रेस कर सकती, उसके लिए वुमेन कांस्टेबल, वुमेन एसएचओ, वुमेन जी 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सरकार ने भर्ती शुरू कर दी है। जी जी बिल्कुल सही. और यही है कि अगर हम रेप को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ा रोल मैं कहूंगी गवर्नमेंट का ही है. आप कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना दें, सजा बना दें कि अगर कोई रेप हो रहा है, कोई कर रहा है, तो उसकी ये सजा है, उसको इतनी मतलब खतरनाक सजा दी जानी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई रेप अटेम्प्ट करने का सोचे भी ना. तो दूसरा मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आज के इतनी सोशल साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या और भी रील्स वगैरह लड़कियां बनाती हैं, क्या आपके हिसाब से कुछ हद तक ये भी कुछ जिम्मेवार है? सोशल साइट्स में ऐसी पोस्टें डालते हैं जो कि आम परिवार के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते। जी सर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ. सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत ज्यादा न्यूडिटी फैल गई है आजकल, बहुत ज्यादा. एंड वुमेन इन द नेम ऑफ फ्रीडम दे आर डूइंग एनीथिंग एंड दे आर डूइंग एनीथिंग एंड दे आर सेइंग कि ये तो हमारा फ्रीडम है, ये तो हमारा राइट है. बट राइट डजंट मीन्स दैट यू आर स्प्रेडिंग न्यूडिटीज ऑन सोशल मीडिया चैनल्स. जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी देनी चाहिए, एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट करने चाहिए, वहाँ आप न्यूड वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं ताकि मेरे फॉलोअर बढ़े. हाँ, जस्ट एग्जैक्टली, एंड यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर फेम. और जब छोटे बच्चे वो देख रहे हैं और तो वो उनपे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? इसके कारण पिस कौन रहा है? हाँ, नॉर्मल आम जनता पिस रही है, आम जनता पिस रही है, बिल्कुल उसका शिकार होती जा रही है. आम जनता इसका शिकार होती जा रही है क्योंकि जो लड़कियां हाई क्लास से हैं, जो पॉलिटिशियंस के बेटियां हैं या बच्चे हैं या जो भी एक्ट्रेसेस हैं, दे कैन डू, हाँ सेलिब्रिटीज हैं, दे कैन डू एनीथिंग बिकॉज दे हैव बॉडीगार्ड्स विद देम ना. वेयरएवर दे गो उनके साथ कोई ना कोई है उनको प्रोटेक्ट करने. तो अगर वो कर भी लेंगे, कुछ ऐसा पहन भी लेंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं ना होगी उससे. लेकिन एक नॉर्मल लड़की जब चल रही है या कुछ ऐसा पहन के निकल रही है तो उसकी फ्रीडम का क्या? तो इसको आप किससे लिंक करोगे? वुमेन एम्पावरमेंट से, महिला सशक्तिकरण कहते हैं इसे. No, it cannot be called as women empowerment. Women empowerment को आजकल बहुत गलत तरीके से ले जाया गया है कि women empowerment का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. women empowerment का मतलब है कि आप कुछ ऐसी चीजें करें जो समाज को बदले, सोसाइटी को चेंज करें. तब हम कहेंगे कि आप एम्पावर्ड वुमेन हो, आपने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसने समाज में बदलाव लाया. वो तो आप कर नहीं रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपके हिसाब से इसका मिसयूज हो रहा है. बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है सर, बहुत ज्यादा हो रहा है. और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट्स हैं एंड दे आर वाचिंग एवरीथिंग. बिल्कुल, उनकी साइकोलॉजी पे क्या क्या असर पड़ेगा? 5 साल का बच्चा आजकल मोबाइल लेके घूम रहा है, हमारी एप्स देख रहा है वो, बिल्कुल. और 10 साल का पता उसको, एग्जैक्टली, और 10-12 साल के बच्चों के अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे. हाँ, तो वो क्या सीख रहे हैं? देखेंगे हाँ जी, वो क्या सीखेंगे? उनके मन में क्या है? तो ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी को बहुत डिग्रेड कर रही है. हमारी सोसाइटी का सोशल फैब्रिक खराब हो रहा है इससे बहुत ज्यादा. और आपके हिसाब से कुछ हद तक ये जो साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या और भी हैं, इसमें ऐसी न्यूड पोस्टें जो डालते हैं लड़के या लड़कियां, साइट को भी कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए कि कोई पोस्ट ना होने. हाँ जी सर, बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल, कि एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को और जो मीडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एक सेंसर बोर्ड की तरह, जैसे मूवी कोई आती है तो पास होने से पहले वो सेंसर बोर्ड से होके गुजरती है तो सर्टिफिकेट मिलता है. हाँ जी, एग्जैक्टली. तो ऐसा ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी होना चाहिए.
अदरवाइज हमारी सोसाइटी को खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक ऑफ खत्म होने पे है। वो खत्म होने से मेरा मतलब है कि सोशली जो मॉरल्स हैं और एथिक्स हैं सोसाइटी के, वो खत्म हो चुके हैं। तो आपका कहने का मतलब है जितने भी ये जो इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं, दे आर लीडिंग टू दी रेप, और इसी के कारण भारत में जी रेपिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही जी जी, यही सब है। कारण है, यही सब कारण है। रेप केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, रेपिस्टों की संख्या भी बढ़ती जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम उनकी साइकोलॉजी पे काम नहीं कर रहे हैं ना। उनकी साइकोलॉजी पे काम जब तक नहीं होगा तब तक रेप केस बढ़ेंगे ही, वो कम नहीं हो सकते। तो आपके हिसाब से उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए पहले, साइकोलॉजिस्ट के पास हाँ, उसको ले जाना उनकी चाहिए काउंसलिंग होनी चाहिए। कि उसको हाँ कोई जी, साइकिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बिल्कुल क्या है बिल्कुल उसके साथ। बिल्कुल। एंड सर जनरली ऐसे इन चीजों में क्या होता है ना, एक पैटर्न होता है। जब भी कोई एक इंसान कोई चीज करता है ना, तो उसको वहीं पकड़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान आगे भी वो चीजें करेगा। बिल्कुल। तो ये चीजें पहले से सर्विलेंस में होनी चाहिए कि अच्छा ये इंसान ऐसा कर रहा है, मतलब इसको दिमाग में कुछ ना कुछ साइकिक प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ इशू से ये गुजर रहा है, फ्यूचर में भी ये ऐसा कर सकता है। तो वो पहले से उसको मॉनिटर करो। एंड सर मोस्टली केसेस में तो घर में ही रेपिस्ट बैठे होते हैं। बिल्कुल, घर में विमेन और गर्ल चाइल्ड्स अपने घर में ही सेफ नहीं है, वो नहीं तो है, बाहर तो कहाँ से सेफ हो जाएंगे। कई जगह में देखा है, बड़े बड़े लोग हैं जो रिच पर्सन हैं या अच्छे अच्छे जो नामी वामी हाँ, फैमिलीज हैं, उन्होंने घर में नौकर रखे होते हैं। कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई नेपाल से है, नेपाली रखा हुआ है, ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये मेड है, ड्राइवर है, ठीक है, ये कुक है। तो कई बार देखने में आया कि वही कुक या वही जो चौकीदार है, वो उसकी फैमिली में कोई ना कोई रेप केस हो जाता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। नेपाल फिर ढूंढते रहते हैं हम कहाँ गया। ऐसा ही होता है सर। एक्चुअली इन सब का चीजों के पीछे मुझे जो लगता है कि सोसाइटी में एथिकल वैल्यूज बहुत ज्यादा कम हो गई हुई हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि लाइक स्कूलिंग में जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें चेंज लाने की जरूरत है। हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए बच्चों की क्लासेस में, जिससे उनका दिमाग थोड़ा एथिकल चीजों में जाए, उनको पता चले कि एथिक्स क्या चीज होती है। डैमेजिंग ब्रेन जो हो रहा है ना, ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं, इट्स ब्रेन ड्रेन एक्चुअली, ब्रेन ड्रेन, ये ब्रेन ड्रेन है और ये खत्म नहीं हो सकता। तो एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। तो कहीं ना कहीं जो समाज में जो जैसे कहते हैं मेंटल हेल्थ लेवल जो है वो उनके कमजोर होते हैं। अक्सर पाया गया रेपिस्ट जो है मेंटली बहुत वीक होगा। राइट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का इंसान कभी रेप कर ही नहीं सकता, ना ही करेगा, ना सोचेगा, ना ही वो सोचेगा। क्योंकि अगर ऐसा ही हो ना, तो आप ये देखिए जो रेप कर रहा है, उसने कभी आपने ऐसा सुना है कभी अखबार में आया उसने अपनी बहन के साथ रेप कर दिया? नहीं करेगा। वहां उसकी साइकोलॉजी काम कर रही है, करेगी, ठीक है, वो उसको पता है ये मेरी बहन है। वही वो कोई कजन आ गई है, कजन की कजन आ गई, वहां उसका दिमाग जो है वो नहीं चलता कि ये भी मेरी एक बहन की तरह। हाँ, राइट। एंड सर इन चीजों में ना बहुत सारा नेक्सस भी फॉलो होता है। जैसे अभी रिसेंटली वो जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ रेप हुआ, ऑनलाइन रात ड्यूटी में वो थी। तो अब इतनी जो डॉक्टर है, इतनी पढ़ी लिखी है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, और ड्यूटी के टाइम पे उसके साथ इतनी बड़ी चीज हो रही है, कोई छोटी चीज तो नहीं हो रही ना ये। और मर्डर कर दिया। हाँ, मर्डर, कितनी ब्रुटैलिटी से उसको मारा गया है। और उसके पीछे दोषी को सजा दिलाने के लिए ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक हुई, ठीक है, तब जाके प्रेशर बना। बट वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है वो इंसान। वो ये क्यों ना, भारत का कानून ऐसा है, हमारा कानून वीक है, हमारा कानून वीक चलेगी, 3 साल चले, 4 साल चले, ट्रायल चलेगा, उसका कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद इतनी देर में आप हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ रेप और हो जाएंगे। रोज के कितने सारे रेप होते हैं इंडिया में, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था जो ऐसी है। ट्रायल चलेगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा ना। ढूंढेंगे, अगर एविडेंस नहीं मिला तो बाहर आ जाएंगे। तो ये तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक स्ट्रॉन्ग एक्शन गवर्नमेंट के, स्ट्रॉन्ग रूल्स ना आए, तब तक इसको रोका नहीं जा सकता। और हाँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज से जो गुजर रहे हैं लोग, उनको समझना बहुत जरूरी है और उनको टाइम पे ठीक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ये चीजें रोकी नहीं जा सकती। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज हमने चर्चा की है डॉक्टर अंजुषा शर्मा के साथ बढ़ते हुए रेप केसेस की संख्या। हिंदुस्तान में रेपिस्ट भी बढ़ रहे हैं, रेप केसेस भी बढ़ रहे हैं। इसके पीछे हमने चर्चा की है कि कारण क्या था, इसके मूल कारण क्या है। एक तो भारतीय न्याय प्रणाली, जो सजा देने की विधि है, ट्रायल चलते हैं, कितने कितने साल चलते हैं, और जो हमारी पोस्ट डलती है सोशल मीडिया पे, एक्टिव है, लड़के भी एक्टिव हैं, लड़कियां भी एक्टिव हैं, ऐसी पोस्टें डालते हैं जो कि समझते मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं या मेरी मोनेटाइजेशन हो रही है, मेरे 1 लाख फॉलोअर बन गए हैं, दे फील प्राउड ऑफ इट। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आम जो लड़की है, जो आम लड़का है, युवा है, वो उसमें पिस रहा है।
पिस वो रहा है। ऐसा नहीं कर रहा, उसके फॉलोअर नहीं है, वो उसकी कोशिश भी होती है मैं भी ऐसी पोस्ट डालूं, मेरे भी फॉलोअर हाँ, इट्स लाइक अ कंपटीशन एक्चुअली। कंपटीशन बन यू आर लाइक जस्ट फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, और जो वो कर रहे हैं तुम्हें बस वही करना है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा आपसे कि देयर शुड बी अ जेंडर इक्वलिटी। या अगर कोई बिल्कुल। पुरुष ऐसी पोस्ट डालता है तो देयर आर रूल्स। कोई उसकी कंप्लेंट होती है तो पुलिस उसको आगे केस रजिस्टर करके ले जाती है। ऐसा ही एक केस हुआ था रणबीर कपूर के साथ, रणबीर सिंह के साथ, सॉरी, सेलिब्रिटी है रणबीर सिंह, आप जानते हो, हाँ जी हाँ जी दीपिका पादुकोण का हस्बैंड है। जी जी। उसने कोई पोस्ट ऐसी डाली थी न्यूड अपनी ही, उसी हम्म टाइम पे इतने ज्यादा व्यूज आ गए थे, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, कैसे डाल हम्म भाई, कोई सेलिब्रिटी ऐसी डालती है तो हम कहते हैं उसके फॉलोअर बढ़ गए। ऐसा जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, हाँ ना बिल्कुल। कि वुमेन शक्तिकरण, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट जी जी कहते हैं कि जी। वुमेन्स आर अलाउड टू डू एनीथिंग नो बट नो मेंस नो। नो, विमेन एम्पावरमेंट को बहुत गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। मतलब एम्पावरमेंट का यही मतलब होता है कि आप एक सभ्य तरीके से, एक सभ्य एथिकल तरीके से, एथिकल तरीके से आप ऐसे काम करने की आपको फ्रीडम हो कि जिससे आप सोसाइटी में चेंज ला सको। आप अपना भी अच्छा करो, फैमिली का भी, सोसाइटी का भी और नेशन का भी। तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में वुमेन्स को इतने राइट्स दे दिए गए हैं, इतने राइट्स दे दिए गए हैं, अभी भी और वो कहते हैं और जी जी सशक्तिकरण जी चाहिए, और सशक्तिकरण चाहिए, जी जी। और एंड कैसे वुमेन, कितने सशक्तिकरण जी, चाहिए। वुमेन इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी कर रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो सुसाइड केस हुआ है दिल्ली में दिल्ली कैफे ओनर का और अतुल सुभाष का जो केस है, कर्नाटका उसमें का, सामने सामने दिखाया गया, मतलब दिख रहा है कि वुमेन ने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सेसिव गलत यूज किया है अपनी एम्पावरमेंट के नाम पे, और वो उससे किसी इंसान की जान चली गई। जान तो चली इससे गई। ज्यादा क्या हो सकता है। मतलब इतना प्रेशर आ गया उसके हाँ, इतना प्रेशर आ मानसिक गया, मानसिक तौर पे इतना कमजोर हो गया कि उसको अल्टीमेटली अपनी जान जान गंवानी पड़ी। देनी पड़ी। और तो ऐसी एम्पावरमेंट का कोई मतलब नहीं है जो किसी की जान लेने पे उसको मजबूर कर रहे। और कहते हैं कि एक पत्नी को उसका पति तो मिल जाएगा, दोबारा मिल जाएगा, पर लेकिन एक माँ को उसका बच्चा बेटा दोबारा नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। सही तो है। मेरे प्रिय दर्शकों, बने रहिए आप चंडीगढ़ की आवाज के साथ। ऐसे ही हम कोई ना कोई टॉपिक लेके सोशल इश्यूज के ऊपर हम स्टूडियो में चर्चा करते रहेंगे डॉक्टर अंजुषा शर्मा जी के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के जो कॉलम में जाकर कमेंट्स अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।